एक सिद्धांत होता है लोक प्रशासन और प्रबंधन में, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने इसका भरपूर प्रयोग किया और हम सभी लोग करते हैं। अक्सर माता पिता के लायक बच्चों को ये शिकायत होती है कि माता पिता नालायक बच्चे को ज़्यादा फेवर करते हैं। जो काम नहीं करता, जो उनकी बात नहीं मानता, जो ठीक से पढ़ता लिखता नहीं है, नॉन सीरियस होता है, इवन आवारा भी होता है, माता पिता उसको ज़्यादा फेवर करते हैं। और कई बार बहुत योग्य बच्चे, कमाने वाले बच्चे, माता पिता की केयर करने वाले बच्चे थोड़ी बहुत ये शिकायत भी करते हैं कि मम्मी को तो वही छोटा वाला ज़्यादा प्रिय। ज़्यादातर छोटे ऐसे होते हैं, बेपरवाह, लापरवाह, मस्त मौला किस्म के। मम्मी को तो छोटे वाले की बस परवाह होती है, इतना निकम्मा है फिर भी बस उसी की चिंता करती हैं। वो तो उसी को प्यार करती हैं, हमारे लिए तो करती ही नहीं। असल में बेटे एक ह्यूमन नेचर है। माता पिता को ये चिंता होती है कि जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो जीवन के प्रति लापरवाह है, जो ज़िंदगी के प्रति बेपरवाह है, जो सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस है, यारी दोस्ती में घूमता रहता है, करियर को ठीक से नहीं लेता है, उन्हें उसके भविष्य की बड़ी भारी चिंता होती है। क्योंकि माँ बाप को लगता है वो जीवन में कब तक हैं, कब तक सपोर्ट करेंगे, आगे चल के ये अपने पैरों कैसे खड़ा होगा, इसलिए वो उसकी ज़्यादा केयर करते हैं। ज़्यादा प्यार की बात होती ही नहीं है। माता पिता सभी बच्चों को बराबर ही प्यार करते हैं। हालांकि मेरे तमाम यूट्यूब शिष्यों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार ही नहीं करते। लेकिन ज़रा अपने बचपन की कल्पना करें कि तुम भूखे प्यासे मलमूत्र में लिपटे पड़े रहते और मम्मी पापा अगर परवाह ही ना करते तो तुम्हारा क्या होता। तुम यहाँ तक ये कहने की अवस्था में आ गए हो, 20, 21, 22, 23, 24 साल के हो गए हो कि मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करते। इस उम्र में आने का श्रेय तुम्हारे माता पिता का ही है और आज भी वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जिन्हें हम समाज में निम्न वर्ग कहते हैं, उनके बच्चे बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कल मेरे यहाँ जो सफाई करती है मेड, वो कह रही थी कि उसके तीनों बच्चे सेटल हो गए हैं। एक बच्चा तो 10 साल की उम्र से ही सेटल हो गया है, वो फल वाले के ठेले पे मदद करने लगा है और उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, 2,000-3,000 रुपये मिल जाते हैं। एक जो है वो एक शॉपिंग मॉल में कहीं कुछ काम करने लगा है, 10,000 रुपये वो कमा लेता है। और एक जो है वो पार्लर में काम करता है, उसने पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह तमाम चीज़ें सीख ली हैं, वो 15,000 से 20,000 रुपये तक कमा लेता है। तो 15, 10, 25, 2, 27,000 रुपये उसके 3 बच्चे कमा रहे हैं। और हम सब जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो अपनी इज्जत को लिए बैठे रहते हैं, उनके बच्चे 30-30, 35-35 साल के हो जाते हैं, IAS PCS बनने के ख्वाब देखते रहते हैं, पढ़ते लिखते ठीक से हैं नहीं, वो कुछ नहीं कमाते। सही बात है, आप लोग जो मध्यम वर्गीय हैं वो अब ये काम तो नहीं करेंगे, फल वाले के ठेले पे जाके तो पैसे गिनेंगे नहीं, सब्ज़ी तौलेंगे नहीं जाके, या शॉपिंग मॉल में झाड़ू पोंछा नहीं करेंगे जाके, या पेडिक्योर मैनिक्योर नहीं करेंगे। लेकिन बेटा बहुत कुछ कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे, झूठे दम में रहते हैं बहुत सारे लोग, सोचते ही नहीं है कि वो। लेकिन मम्मी पापा उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें चिंता होती है, बड़े घबराए हुए होते हैं। मैं अपने चैनल पर इन्हीं लोगों की ज़्यादा बात क्यों करता हूँ? क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। अगर इनकी बुद्धि जाग जाए और ये जागृत हो जाए, इनको कुछ बुरा लग जाए, ये तिलमिला जाएं और ये प्रण कर लें कि हम कुछ करके दिखा देंगे, तो मम्मी पापा और कोई भी गुरु होगा तो उसका मंतव्य पूरा हो जाता है। ये मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन है। हम उन एक्सेप्शंस को ढूंढते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट किससे काम करवाता है? जो काम नहीं कर रहा। जो कर रहा है वो तो बहुत बढ़िया, उसकी तारीफ भी हो जाती है, कभी कभार उसे कुछ प्राइज़ भी मिल जाता है। प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी में तो ढेला नहीं मिलता कुछ भी, आप चाहे कर कर के मर जाएं।
एक आध बार प्रशंसा पत्र मिल भी जाता है तो बॉस तुरंत कहता है कि अभी तो प्रशंसा पत्र मिला है, कल को चार्जशीट मिल जाएगी, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। मुझसे यही कहा गया था। जब मुझे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का पुरस्कार मिला तो मैं बॉस के पास खुशी खुशी मिठाई का डिब्बा लेके पहुंचा, तो उन्होंने कहा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, कल को चार्जशीट भी मिल सकती है। चार्जशीट का मतलब आरोप पत्र भी मिल सकता है, आपको आरोपित भी किया जा सकता है किसी भी मामले में। उन्हीं मामलों में सरकार में प्रशंसा मिलती है, उन्हीं मामलों में, और उन्हीं मामलों में चार्जशीट मिल सकती है। ये बड़ी अजीब बात है, ये अभी आपकी समझ में नहीं आएगी। सेम मैटर में, सेम केस में आपको तारीफ भी मिल सकती है और उसी में आरोप पत्र भी मिल सकता है। तो सरकार की तो बात ही छोड़ दो, ये तो अपने ढंग की निराली होती है। सरकारी अधिकारी रहा हूं, बहुत झेला है। प्राइवेट कंपनियों में लोग बताते, मैं तो कभी रहा नहीं प्राइवेट नौकरी में, कि वहां काम की प्रशंसा कर दी जाती है और थोड़ा सा रिकॉग्निशन भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट ध्यान किन पे देता है? जो काम नहीं कर रहे हैं। मम्मी पापा भी सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हीं पे देते हैं जो उनकी निगाह में नालायक होते हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे होते। नालायक कोई गंदा शब्द नहीं है, कोई गाली नहीं है। जो लायक ना हो वो नालायक है। तो वो हम लोगों ने मान लिया नालायक कहीं के, तो गाली के तौर पे उसको इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसमें नाला जैसी फीलिंग आती है कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। नालायक का मतलब है जो योग्य ना हो, अयोग्य। तो एक तो जिन्हें अपने माता पिता से शिकायत है तो वो कृपया शिकायत दूर कर लें। माता पिता प्यार सबको बराबर करते हैं, ये ध्यान रखिए। सबको बराबर प्यार करते हैं। आप अगर माता पिता के बहुत योग्य पुत्र हैं तो आप तो दिल में रहते ही हैं। वो जो आवारागर्द है, जो काम को सीरियसली नहीं लेता, वो मुंह पे रहता है, जबान पे रहता है हर वक्त। जेलस मत होइए। और अगर आपको ये गलतफहमी है कि आपके माता पिता प्यार नहीं करते, हाँ कुछ लोग बात अलग है जिनके पिता दारू पी के आते हैं। अब शराब तो दुश्मन है ही इस समाज की, कम से कम आप ही मत पीजिए। जो यारी दोस्ती में जो बियर पीते हैं लोग, पार्टियां करते हैं, पार्टी एनिमल हैं। इंसान हो यार, एनिमल क्यों बन रहे हो? तो वही सतर्क हो जाएं, कम से कम वो अपने बच्चों के लिए दारूबाज माता पिता के रूप में तो सामने ना आए, कि बच्चे बड़े गर्व से कहें कि मेरी मम्मी तो 4 बोतल बोध का काम इनका रोज का था जब ये जवान थी, अब तो इनका ठिकाना ही नहीं, हर वक्त टुन्न रहती हैं। ऐसे माता पिता तो ना बने। आप ही लोग शिकायत करते हैं, मेरे पिताजी शराब पीकर घर आते हैं, माँ को गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऊट पटांग कहते हैं, तमाम बुरी बुरी बातें कहते हैं। मेरी एक बिटिया ने अभी बहुत डिटेल लिखा, और लिखा कि वो इतना सब कहते हैं, इतना कहते हैं, भाई ऐसा आवारा हो गया है, भाई का कहीं प्रेम हो गया है और वो लड़की उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा बेटा अपने से मतलब रखो, भाई तुम्हारे कहने में नहीं है, तुम्हारी नहीं सुनता है तो तुम उसकी परवाह छोड़ दो। थोड़ा क्रूर होना पड़ता है, थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठोगे उसी की चिंता में। वो लड़ता है, झगड़ता है, तुम उसकी बात कहो, तुम उसकी शिकायत लगाओ माँ से, पिता से, तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, तुम्हारे चैन से जीने नहीं देता है, तुम्हारी 10 कमियां ढूंढ लेता है। उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। हर आदमी अपनी ज़िंदगी का मालिक है, अपनी ज़िंदगी तो गुजारो ठीक से। तुम तो गुजार ही नहीं रहे हो, तुम तो उसी की चिंता में पड़े हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो बेटा। तो थोड़ा सा जीवन को समझिए। हालांकि मैंने प्रण किया था कि मैं जीवन की बात इस चैनल पे अब नहीं करूँगा, लेकिन फिर करनी पड़ जाती है, क्या करें, बच्चे हो हमारे। तो आज इतना ही।